राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 25 जुलाई का विचार। पंडित दीनदयाल जी। पंडित दीनदयाल जी एक विरोधी दल के प्रमुख व्यक्ति थे। उनका तो यह कर्तव्य ही था कि जो अनिष्ट दिखे, जो त्रुटिपूर्ण दिखाई दे, उसके विषय में अपने मत को असंदिग्ध शब्दों में प्रकट करे। यह उन्होंने किया भी। उनके लेखों को देखने पर हमें दिखाई देगा कि उनके हृदय के अंदर कोई कटुता नहीं थी, शब्दों में भी कटुता नहीं थी। बड़े प्रेम से बोला करते थे। मेरा तो उनसे बहुत घनिष्ठ संबंध था। कभी किसी पर जरा भी नाराज नहीं हुए। बहुत खराबी होने पर भी खराबी करने वाले के प्रति उन्होंने अपशब्द का प्रयोग नहीं किया। वे युधिष्ठिर के समान थे, जो दुर्योधन शब्द में दुराक्षर होने के कारण उसे दुर्योधन नहीं सुयोधन कहा करते थे। दीनदयाल जी भी इसी परंपरा के थे, इसलिए उनमें कटुता दिखाई नहीं दी। शब्दों में नहीं, हृदय में नहीं, वाणी में भी नहीं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि वह संघ का प्रचारक था तो अच्छा था। हमारे स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद एक बार मेरे पास आए और उन्होंने कहा, मैं एक राजनीतिक दल चलाना चाहता हूँ, मुझे कुछ कार्यकर्ता दो। इस पर हमारे सब मित्रों ने कहा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद से अपना निकट संबंध है, उनको एक सहयोगी देना कठिन नहीं है। उनको एक अच्छा आदमी चाहिए। दीनदयाल अच्छा आदमी है, इसलिए दीनदयाल को उन्हें दिया। जनसंघ की वृद्धि से हम समझ सकते हैं कि उन्हें कितना बड़ा कार्यकर्ता प्राप्त हुआ। थोड़े ही समय में उसने जो प्रतिष्ठा कमाई, उससे हम समझ सकते हैं कि उसमें कितना कर्तृत्व था। मैं जानता था कि वह कर्तृत्ववान है, गुणवान है, बुद्धिमान है। मुझे इस बात का भी प्रत्यक्ष अनुभव है कि संघ के प्रचारक के नाते वह संगठन के शास्त्र में कुशल है। मैं यह भी जानता था कि अपनी मधुर वाणी, स्नेहिल व्यवहार और सब प्रकार के मानसिक बौद्धिक संतुलन के उस क्षेत्र में वह असामान्य स्थान प्राप्त करेगा। देश में तो उसे बहुत बड़ा स्थान प्राप्त हो चुका था, और भी बड़ा स्थान मिल सकता था। मुझे दुख यही होता है कि जगत के सामने आने, असामान्य स्थान प्राप्त करने के पहले ही वह चला गया। अपने घर का लड़का बुद्धिमान हो, होशियार हो, खूब उत्तम रीति से परीक्षा उत्तीर्ण कर रहा हो, इधर उधर नाम कमा रहा हो, ऐसा लड़का चट से चला जाए, तब माँ बाप को कैसा दुख होता है। आप में से बहुतांश परिवार चलाने वाले लोग हैं, इसकी कल्पना कर सकते हैं। मैं परिवार नहीं चलाता, इसलिए मेरे दुख की भावना शतगुणित है। इसी कारण उसके वैयक्तिक संबंध में कुछ नहीं कहूँगा। इतना ही कहूँगा कि ईश्वर ने उसे ले लिया। अंग्रेजी की एक पुरानी कहावत मैंने पढ़ी है, दोज whom God loves die young। भगवान को शायद उस पर अतीव प्रेम था, इसी कारण हम लोगों के प्रेम की अवहेलना कर वह उसे उठाकर ले गया। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। भारत माता की जय। वंदे मातरम।